आज मैं पुनः फिर क्लास 6 की जो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं कंजंक्शंस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर ए एंड बी की चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप समझें कि आखिर कंजंक्शंस कहते किसे हैं। कंजंक्शन की जब मैं अगर बात करूं तो ये कंजंक्शन दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला तो CON जो कि प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है विथ या टुगेदर, क्लियर, साथ, एक साथ, क्लियर, और जंक्शन जिसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग। मतलब क्या कि कंजंक्शंस की जब मैं अगर डिफिनीशन की बात करूं तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ कंजंक्शन को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है आपकी बुक में। कंजंक्शंस ज्वाइन वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन अ सिंगल सेंटेंस एंड ऑल्सो ज्वाइन टू सेपरेट मीनिंगफुल सेंटेंसेस। कंजंक्शंस क्या है तो कंजंक्शंस वर्ड्स फ्रेजेस एक सिंगल सेंटेंस में जोड़ने का काम करता है। इवन इतना ही नहीं, ये दो अलग अलग मीनिंगफुल सेंटेंसेस को भी जोड़ने का काम करता है। उसी को हम कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। फिर से आप एक बार समझ लें, कंजंक्शन में दो वर्ड मिलकर ये बना है। पहला तो ये प्रीफिक्स है जिसे आप उपसर्ग कहते हैं, जिसका मतलब विथ, कन का CON कन का मतलब विथ या टुगेदर या थरोली, इसका मतलब ये होता है। और जंक्शन का मतलब क्या हुआ, एन एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग। मतलब क्या कि कंजंक्शन की जब मैं यूज़ की बात करूं तो इसका यूज़ हम तभी करते हैं जब कोई वर्ड्स या फ्रेज को सिंगल सेंटेंस में जोड़ने का काम करना पड़ता है, या फिर दो अलग अलग मीनिंगफुल सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी हम कंजंक्शन का ही यूज़ करते हैं। अब मैं ज़रा बात करूँ कंजंक्शन के बाद, इसमें जो आपका टॉपिक दिया है वो दिया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होता है, कहता है कंजंक्शंस दैट जॉइन टू इक्वल इन रैंक एंड इम्पोर्टेंस वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एक ऐसा कंजंक्शंस जिसका यूज़ खास करके हम दो इक्वल वर्ड्स या फ्रेजेस या सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जिस कंजंक्शन का यूज़ करते हैं उसी को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का नाम दिया जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पे जो आपकी बुक में दिया गया है, एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, येट, ये सारे आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का एग्जाम्पल है। अब मैं जरा क्वेश्चन के तौर पे चलूँ तो आपका क्वेश्चन कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कहता है क्या कि खाली जगहों को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की सहायता से आप भरें। तो मैंने इसे पेन से भरने की कोशिश भी किया है, उसे मैंने भरा भी है, उसे भी आप गौर से देखें और समझने की कोशिश करें। जैसे कि यहाँ कहता है सी लाइक्स बोथ टी डैश कॉफ़ी। अभी इसमें एंड लिखा है, कहता है क्या कि वह चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करती है, क्लियर। तो यहाँ एंड वर्ड क्या है जो कि अभी आपको यहाँ दिख रहा है, एंड भी यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही, इसी कारण इसमें एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के रूप में इसमें भरा गया है। अब कहता है क्या कि ही मे बी इन द रूम डैश ऑन द रूफ, और मतलब होता है या। कहता है क्या कि वह रूम में हो सकता है या फिर छत पर, इसलिए आप और वर्ड यहाँ डालें। अब थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ, चलिए। अब कहता है क्या कि द कैट जंप्ड ऑन द माउस डैश द माउस एस्केप्ड। एस्केप मतलब होता है बच निकलना या से बचना। अब कहता है क्या है कि जो बिल्ली थी वो बिल्ली माउस पर जंप मारी, लेकिन द माउस एस्केप्ड, लेकिन माउस क्या हो गया, वहाँ से बच निकला। उसके जो झपट्टा मारी बिल्ली ने उससे वो बचकर निकल गया। ही मे कम बाय बस डैश कार, कि वह बस से या कार से आ सकता है, क्लियर, या वह आ सकते हैं। तो इसलिए अभी आप बस कार दोनों के बीच में आप और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में आप यहाँ लिखें। आई कॉल्ड हिम डैश ही डिडंट पिक अप द फोन। अब इसमें मैंने बट डाला है, कहता क्या है कि मैंने उसे कॉल किया लेकिन वह फ़ोन नहीं उठाया, क्लियर। पिक अप द फ़ोन, पिकअप मतलब होता उठाना,
तो ये फ़ोन नहीं उठाया। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें तो ही बिकेम इल डैश ही थॉट ही शुड गो टू अ डॉक्टर। कहता है क्या है कि वह बीमार हो गया, इसलिए उसने सोचा कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्लियर? तो इसलिए इसमें आप सो डालें, इसका मतलब इसलिए का सेंस के रूप में आप यहाँ डालें इसे। राज साउटेड फॉर हेल्प बट नो बडी हेल्प हिम। कहता है राज सहायता के लिए चिल्लाया, लेकिन बट नो बडी हेल्प हिम, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं, किसी ने भी उसकी सहायता नहीं किया। कहता है क्या है कि रॉकी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर डैश ही इज स्टडिंग बायोलॉजी। कहता है क्या कि रॉकी क्या होना चाहता है, एक डॉक्टर होना चाहता है, इसलिए वह बायोलॉजी का अध्ययन कर रहा है। ही इज स्टडिंग बायोलॉजी। क्लियर? तो इसलिए आप यहाँ सो वर्ड डालें। मोस्ट चिल्ड्रेन लाइक बिस्किट्स डैश मिल्क। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो बिस्किट्स और दूध पसंद करते हैं, इसलिए इसमें आप एंड डालें, जो कि ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही है। अब मैं ज़रा बात करूं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की ओर कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं। चलिए, कहता है क्या कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की मैं बात करूं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के तौर पे जब आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कैसा कंजंक्शंस होता है। तो कंजंक्शंस दैट जॉइन टू अनइक्वल इन रैंक एंड इम्पोर्टेंस वर्ड्स, phrases or sentences where one is dependent on the other are called subordinate conjunctions। कहता है क्या कि एक ऐसा कंजंक्शंस जो दो अनइक्वल, जिसकी रैंक और इम्पोर्टेंस बराबर ना हो, उस प्रकार के वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। और वेयर वन इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, अगर देखा जाए कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी होता है, उसी को हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के नाम से जानते हैं। जैसे एज, टिल, सिंस, इफ, अनलेस, दो, बिकॉज, व्हाइल, बिफोर, देन, ये सारे जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे वर्ड्स सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के तौर पे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दिया गया है। अब मैं ज़रा बात करूँ कि क्वेश्चन नंबर बी की। कहता है क्या कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब कहता है क्या कि यहाँ जो आप देख रहे हैं बॉक्स में कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दिए गए हैं, उसी की सहायता से खाली जगहों को भरें। कहता है क्या कि रेहान डिडंट गो टू स्कूल डैश ही वॉज इल। अब यहाँ एज के तौर पे यहाँ भरा गया है। अब मैं ज़रा बात करूँ क्वेश्चन नंबर 1 की। आई विल कॉल मीता डैश आई रीच माई होम। कहता है क्या कि मैं मीता को बुलाऊंगी या बुलाऊंगा, उसके बाद मैं अपने घर पहुंचूंगा। या फिर यहाँ कॉल का मतलब कॉल करने से भी हो सकता है और कॉल का मतलब यहाँ बुलाने से भी हो सकता है। क्लियर? तो आई विल कॉल मीता कि मैं मीता को बुलाऊंगा, उसके बाद तब मैं घर पहुंचूंगा। क्लियर? अब जरा सा मैं बात करूं आई रीच का मतलब यहाँ किससे है? पहुंचना से है। क्लियर? तो इसको आप दोनों तौर पे चाहे तो लगा सकते हैं कि आई विल कॉल मीता आफ्टर रीच माई होम, कि मैं मीता को बुलाऊंगा या कॉल करूंगा, उसके बाद तब मैं घर पहुंचता हूं या तब मैं घर पहुंचूंगा। उसके बाद आई बॉट सम स्वीट्स डैश आई रीच्ड माई ऑफिस। कहता है क्या कि मैंने कुछ स्वीट्स खरीदा, कहाँ जाने से पहले? तो मैं अपने ऑफिस पहुंचने से पहले। क्लियर? सिंस इट वॉज रेनिंग दे प्लेड एट होम। कहता है क्या कि क्या हो रही थी? सिंस का मतलब यहाँ किससे है? जब से है। कहते क्या कि जब से वर्षा हो रही थी, दे प्लेड एट होम, वे लोग घर पर ही खेले। क्लियर? अब जरा बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की। आई हैव गॉन टू एवरी कंसर्ट। कंसर्ट मतलब होता है संगीत समारोह या संगीत गोष्ठी या संगीत कार्यक्रम। क्लियर? आई हैव गॉन टू एवरी कंसर्ट व्हाइल आई लिव्ड इन न्यूयॉर्क। अब यहाँ व्हाइल का मतलब किससे है?
उस अवधि में। क्लियर, आप इसको समझ सकते हैं। जब इसका डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको इस प्रकार का सेंस भी वहाँ दिखाई देगा। और व्हाइल का मतलब जबकि का भी है, उसको जोड़ने के लिए। और इस प्रकार के वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो हमेशा सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के तौर पे इसको माना जाता है। तो कहते हैं क्या कि आई हैव गॉन टू एवरी कंसर्ट, मैं प्रत्येक संगीत समारोह में या संगीत कार्यक्रम में या संगीत गोष्ठी में जा चुका हूँ। कब कब, जब, जबकि या उस अवधि में मैं कहाँ था, न्यूयॉर्क में था। क्लियर, आई लिव्ड इन न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क में रहता था। क्लियर, तो इसलिए आप इसमें व्हाइल वर्ड डालें। अब इसी के जस्ट अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। पुनः फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ तो ये क्वेश्चन कहता है कि ही पास्ड द AIEEE एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स, डैश ही बर्न द मिडनाइट ऑयल। पहले AIEEE के फुल फॉर्म के बारे में पहले आप समझें कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म A फॉर ऑल, I फॉर इंडिया, E फॉर इंजीनियरिंग, E फॉर एंट्रेंस, E फॉर एग्जामिनेशन। अगर मैं पूरे सही तौर से इसको बोलूँ तो इसका मतलब होता है ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। AIEEE का मतलब ये होता है। अब इसमें ज़रा बात करूँ कि पास द AIEEE एग्ज़ाम विथ फ्लाइंग कलर्स, इसका मतलब क्या हुआ। तो टू पास विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है अच्छे नंबर से पास होना। उसके बाद की मैं बात करूं कि सबसे लास्ट में जो आप देख रहे हैं कि बर्न द मिडनाइट ऑयल लिखा हुआ है। अब यहाँ बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है रात दिन एक करना। जब भी कभी अगर सेंटेंस में अगर आपको लिखा मिले टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब हुआ रात दिन एक करना। कहता है क्या कि उसने AIEEE एग्ज़ाम अच्छे नंबर से पास हुआ। क्योंकि बिकॉज वर्ड यहाँ दिख रहे हैं कि बढ़ा हुआ है, क्योंकि ही बर्न द मिडनाइट ऑयल, क्योंकि उसने रात दिन एक कर दिया था। क्लियर, इस रूप से आप इसे समझें। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 पे चलूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आई डोंट वांट टू स्पीक टू यू ऑल्दो यू हैव अपोलोजाइज्ड। पता है क्या कि मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ, ऑल्दो यू हैव अपोलोजाइज्ड, आप मुझे क्या कर चुके हैं, तो यू हैव अपोलोजाइज्ड, आप क्षमा याचना कर चुके हैं। इसलिए अभी आप इसमें ऑल दो वर्ड आप डालें। क्लियर, ऑल दो, इसे आप ऑल दो का प्रोनाउंसिएशन करें। क्लियर, तो इस रूप में अभी आपने देखा कि अभी क्लास 6 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी कंजंक्शन चैप्टर की क्वेश्चन नंबर A एंड B की चर्चा मैं इस वीडियो में किया। इसके बाद वाला जो कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।